बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। सभी पार्टियां चुनावी मूड में आ चुकी है। इसी बीच अब यह खबर आ रही है कि हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार के विधानसभा चुनावों में 32 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। यही नहीं, एआईएमआईएम ने गठबंधन की ओर इशारा करते हुए यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह समान विचारधारा वाली किसी भी पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने बिहार विधानसभा की 243 में से 32 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। ये पहली बार है जब ओवैसी की पार्टी भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्तर पर चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसा लगता है कि 2019 में बिहार विधानसभा के उपचुनाव में मिली जीत ने ओवैसी को इसके लिए प्रेरित किया है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के बिहार आने से चुनावी समीकरण ही नहीं बदलेंगे, अपितु मुस्लिम तुष्टीकरण कर अभी तक मुस्लिम बहुल सीट जीतने वाली आरजेडी और कांग्रेस को कोई अन्य विकल्प तलाशना होगा। ओवैसी के आने से यदि किसी को सबसे अधिक फायदा होगा तो वह बीजेपी है। ओवैसी वर्ष 2015 के विधानसभा चुनावों से ही बिहार की राजनीति में आने का प्रयास करने लगे हैं। ओवैसी की पार्टी ने 2015 के चुनाव में सीमांचल की 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, पर उस दौरान उनकी पार्टी को सभी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। परंतु अक्टूबर 2019 में हुए बिहार के किशनगंज सीट पर उपचुनाव में जीत ने एआईएमआईएम के लिए बिहार में दरवाजे खोल दिए। बिहार के सीमांचल क्षेत्र का किशनगंज विधानसभा सीट कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। वर्ष 2009 से लेकर अब तक हर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भारी मतों से चुनाव जीतती आई थी। उससे पहले यह सीट आरजेडी के पाले में जाती थी। ओवैसी की पार्टी की यह जीत सीमांचल की राजनीति में बड़े उलटफेर के संकेत है। अब एआईएमआईएम ने इस क्षेत्र में अपनी पूरी ताकत झोंकने का फैसला कर लिया है। इसे निस्संदेह लालू यादव के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव तथा कांग्रेस दोनों को ही एक खतरे के तौर पर देखना चाहिए, क्योंकि एआईएमआईएम बिहार के 22 जिलों के 32 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की पहली सूची जारी कर चुके हैं। इन जिलों में अधिकतर मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जैसे कटिहार के 3 विधानसभा बलरामपुर, बरारी और कदव, पूर्णिया के 2 विधानसभा अमौर और बायसी, अररिया में 1 विधानसभा जोकीहाट और दरभंगा विधानसभा में 1 केवटी जैसा क्षेत्र प्रमुख है। जिस तरह से ओवैसी की एआईएमआईएम ने वर्ष 2014 में महाराष्ट्र की 25 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाई थी, उससे कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ था। यही नहीं, उनकी पार्टी 2 सीटें जीतने में भी कामयाब रही थी। ऐसा ही कुछ कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले बिहार के किशनगंज में भी देखने को मिला, जहां अपना उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस को भारी क्षति पहुंचाई गई थी। 70% मुस्लिम आबादी वाले किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने उपचुनाव में इस सीट पर जीत दर्ज की। स्पष्ट है कि ओवैसी अल्पसंख्यकों के बीच में जो छवि रखते हैं, उससे नुकसान कांग्रेस और आरजेडी को ही होगा, क्योंकि यही दोनों पार्टी अभी तक बिहार के मुस्लिम वोट बैंक को लुभाती आई हैं। बिहार की राजनीति में जाति भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कुछ जातियों को छोड़ दे तो हिंदुओं का झुकाव भाजपा की तरफ बढ़ा है, परंतु ओवैसी के आगमन का अर्थ है कि न केवल आरजेडी और कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगेगी, अपितु बिहार के सीमांचल क्षेत्र से इन दोनों ही पार्टियों का पत्ता साफ भी हो सकता है। अगर एआईएमआईएम 3 से 4 सीट भी जीत लेती है तो बिहार के त्रिकोणीय मुकाबले में बहुमत के लिए ओवैसी की पार्टी बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगी। ऐसे में किसी पार्टी को अगर सबसे ज्यादा फायदा होगा तो वो है बीजेपी। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के बाद अब एआईएमआईएम बिहार और पश्चिम बंगाल में अपनी पैठ बनाने में जुटा हुआ है। बिहार के विधानसभा में तो एआईएमआईएम की एंट्री भी हो चुकी है। अब देखना यह है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में ये पार्टी कैसा प्रदर्शन करती है। इसके साथ ही सीमांचल की राजनीति पर एआईएमआईएम की एंट्री किस तरह से प्रभाव डालेगी और मुस्लिम वोटों को अपने पाले में करने की कोशिश करने वाली आरजेडी और कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचने वाला है, ये भी देखने लायक होगा।